पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना मरीजों के इलाज में गंभीरता नहीं दिखाने को लेकर राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। राज्य में आज से लॉकडाउन शुरू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी। लॉकडाउन को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। और प्रदेश में 14,794 नए संक्रमितों की हुई पहचान, पटना में मिले 2,681 नए मरीज। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और समाचार विस्तार से। कोरोना को लेकर उत्पन्न स्थिति और उस पर राज्य सरकार की भूमिका को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की विफलता पर कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में लोकहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस चक्रधारी शरण और मोहित कुमार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अपर महाधिवक्ता के.एन. सिंह को रक्षा मंत्रालय के सचिव से बात कर बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को सौंपने के संबंध में बातचीत करने का निर्देश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस संबंध में फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर के निवेदन पर कोर्ट ने राज्य सरकार को एक और मौका देते हुए 6 मई को 11:30 बजे तक कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों से संबंधित शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा 21 के तहत जीवन जीने के मौलिक अधिकार भी कोर्ट के निगरानी में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि कोरोना की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। क्या है कि राज्य में पॉजिटिविटी की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10% से अधिक बनी हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 5 मई से 15 मई तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय। नंबर 1, राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इनके अपवाद में आवश्यक सेवाएं यथा जिला प्रशासन, पुलिस। लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है। आवश्यक सेवाओं में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और डाक विभाग के कार्यालय पहले की तरह कार्य करते रहेंगे। अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम और एम्बुलेंस सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। इस दौरान वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल सामान्य जनों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान कोई धार्मिक या सामाजिक आयोजन नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद राजधानी पटना में लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। टेम्पो चालक और ठेले पर सामान बेचने वाले लोगों ने कहा कि बीमारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन ठीक है, लेकिन सरकार को इस अवधि में हम जैसे गरीब लोगों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कैसे जिए? अभी तो 100-200 रुपया कमा कर दाल रोटी की जगह पर नमक रोटी या जो भी खा सके, लेकिन अभी फिलहाल जब पूरी लॉकडाउन हो जाएगी तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। और जैसे चलता है वैसा ही चलाएंगे, क्या करेंगे। पिछले बार कितना दिक्कत हो गया था? अब लेबर लोग को तो दिक्कत है ये, इसमें महामारी में क्या कीजिएगा, सबको क्या परेशानी है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी लॉकडाउन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने भी कहा कि उनकी पार्टी लॉकडाउन का समर्थन करती है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार ने काफी विलंब के बाद सही कदम उठाया है। कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। आप इन व्यवस्थाओं का पालन करेंगे, वह कोरोना से बचाव में सहायक होगा।
हम सब लोग अपने अपने को कोरोना से बचाने में यदि सफल होते हैं तो हम समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है कि कोरोना के संक्रमण का जो चेन तेजी से बढ़ता जा रहा है उसे रोकने में लॉकडाउन ही सहायक साबित होगा। मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, हम उनके फैसले का समर्थन करते हैं। बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अंततः फैसला कर लिया। देर से ही सही, लेकिन सरकार का ये फैसला दुरुस्त है, इसलिए कि अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कोरोना के नए मरीज लगातार मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 14,794 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। पटना में 2,621 नए संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 11,926 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.36% हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,10,430 हो गई है। लॉकडाउन को राजधानी पटना की सड़कों पर आज कड़ाई से लागू किया जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि सुबह 7 बजे 11 बजे दिन तक दुकानें खुली रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती के साथ कराया जाएगा। ऐसे गुड समारिटन सुबह 6 बजे से सभी लोग रहेंगे और जो आदेश है उसका 100%। कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ, जितनी उनकी क्षमता है उसका 50%। बाकी निजी वाहन अलाउड नहीं है। कुछ विशेष प्रयोजन के लिए जैसे मेडिकल इमरजेंसी है उसी में अलाउड है, या किसी को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि जाना है उसके लिए जो है इसकी अनुमति है, लेकिन वो टिकट दिखाएंगे। अन्य किसी प्रकार का अगर विशेष कार्य है, बहुत आकस्मिक कार्य है, तो उसके लिए पास निर्गत करने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। प्रति सहयोग की हम लोग को अपेक्षा है। सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्तर संक्रमण का है और किस तरह की क्राइसिस है। ये जो कड़ाई की जा रही है ये लोगों के हित में है और हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक जो निर्देश दिए गए हैं उसका स्वतः पालन करें, ताकि जो नीडी लोग हैं, जो बीमार हैं और जो उनके परिजन हैं उन लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राजेंद्र नगर में भी 125 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर फॉर यू के फाउंडर रविकांत सिंह ने बताया कि 110 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। कंकड़बाग के पाटलिपुत्र खेल परिसर में भी 110 बेड का अस्पताल कोविड मरीजों के लिए तैयार है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ 110 बेड की व्यवस्था है। खास बात यह है कि ये सारे 110 बेड पे ऑक्सीजन जो है पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई है, सो हाई प्रेशर ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। तो जो पेशेंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस हैं उनको भी हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 80% जिनका सैचुरेशन है उनको भी हम लोग एडमिट करके ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी है। तो वैसे पेशेंट जिनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है या बहुत ज़्यादा सिक हैं उनको भी शायद हम लोग यहाँ हैंडल कर पाएँ, इसलिए ये बनाया गया है। राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, वो ऊपर से आदेश आया है कि कोई भी आदमी अभी जीवन रक्षा के लिए जो आवश्यक दवाई है, गैस, ऑक्सीजन गैस है, इस संबंध में कोई भी आदमी अगर कालाबाजारी कर रहा है, घपला कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन और दवाई से ही हम आम जनता की
की जीवन की को बचा पाएंगे। इस कारण से इन चीज़ों में जो भी बाधा पहुंचाएंगे उनके लिए हमारे पास जो भी कानून है उसका हम लोग कड़ाई से लागू करें। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया जिले के गोगरी रेफरल अस्पताल और खगड़िया सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। श्री चौधरी ने अस्पताल में पैरामेडिकल कर्मियों की व्यवस्था करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने को कहा। उन्होंने बताया कि खगड़िया सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति दे दी गई है। आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सबसे अधिक 27-28 यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और गैस सिलेंडर तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमारे पास उपलब्ध है ही। इसलिए हम तो जरूर खगड़िया वासियों को आग्रह भी निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि अपने अस्पताल में आप इलाज कराएं। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई पटना दिल्ली में यही इलाज होना है, यहाँ के ही डॉक्टर कर रहे हैं। इसलिए खगड़िया को स्वस्थ करना ही सरकार की प्राथमिकता है। दरभंगा जिले में लॉकडाउन को सख्ती से लगाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। एक्सेप्शंस हैं बैंकिंग, बीमा, एटीएम, उद्योग एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान जो ऑलरेडी स्टॉक रखा है और लेबर ऑन साइट। आवश्यक सेवाएं और कुछ सेवाएं जैसे कृषि, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं छोड़ करके बाकी सब सेवाएं को कंप्लीट बंद किया गया है। ग्रामीण, शहरी क्षेत्र सब जगह सब्जी, फल, किराना के दुकान, सब दुकानें जो हैं, इस प्रकार के दुकानें जो हैं 7 से 11 बजे ही खुलेंगे। बहुत स्ट्रिक्टली लागू कराने के लिए निर्देश है। उस निर्देश को सभी थानाध्यक्ष, सभी सीओ, बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी इनके बीच में उन्होंने कम्युनिकेट कराया है। सबको सख्त निर्देश दिया है कि सख्ती से इसको लागू कराना है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहरसा जिले में कोरोना संक्रमित कई लोग स्वस्थ होने के बाद सामान्य जीवन जीने लगे हैं। इन लोगों ने आम लोगों को कोरोना से डरने नहीं बल्कि आत्मबल मजबूत बनाकर इससे लड़ने की बात कही है। इन लोगों ने कहा है कि कोरोना होने पर जरूरी दवाई के साथ डॉक्टर के परामर्श और कुछ दिनों तक अलग रहकर इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद होम क्वारंटाइन जो है दवा खाए, फिर ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया। मुझे तो थोड़ा ब्लड का भी कमी था, फिर भी ठीक हो गया। इससे लोगों को डरना नहीं है, बस अपना परहेज करें, बस ठीक हो जाता है। 14 दिन पूर्ण रूपेण घर में क्वारंटीन रहा और वही जो पैरासीटामोल दवाई है और बहुत सारे दवाई है उसी का यूज किया और 14 दिन के बाद मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैं अभी फिर सामान्य से रूप से अपना काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम 50 साल की आयु से ऊपर के हैं और हमारा ऑक्सीजन लेवल कई बार 40 से नीचे आया। यही नहीं, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी लगभग 40% अफेक्टेड रहा। बावजूद मैंने कोरोना को हराया है और हमारे संकल्प ने हराया है। मैं भी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अपने आत्मबल और डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार मैं 1 सप्ताह के अंदर नेगेटिव हो गया। पूरा देश कोरोना के दूसरी लहर की चपेट में है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना को मात दी जा सकती है। इसके लिए लोग आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा विधि है जिसका उपयोग सदियों से लोग करते आ रहे हैं। कोरोना काल में ऐसी अनेक आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उसे कोरोना से लड़ने योग्य बनाती हैं। प्राचीन काल से लोग च्यवनप्राश, गिलोय और अन्य औषधियों का प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करते आए हैं। आयुर्वेद अस्पताल के अधीक्षक
विजय शंकर दुबे का कहना है कि इस वैश्विक महामारी में आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने से इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। तो इसी दृष्टिकोण से रखते हुए अभी इम्यूनिटी के लिए जो दवाइयाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं वो हम लोग एडवाइस कर रहे हैं सेवन करने के लिए, और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। या तो बीमारी नहीं हो रही है या हो रही है तो उसकी घातकता थोड़ी कम रह रही है। आयुर्वेद की दवा दुकानों पर इस प्रकार की दवाओं की मांग बढ़ गई है। दुकानदार कौशल किशोर झा ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। आयुर्वेद में आपका आयुष क्वाथ हो गया, गिलोय का टैबलेट हो गया, गिलोय का रस हो गया, सर्दी खांसी के लिए सीतोप्लादी चूर्ण है, इन सभी का डिमांड काफी बढ़ा है और लोगों का आयुर्वेद के प्रति भी विश्वास और रुझान दोनों बढ़ा है। वहीं आयुर्वेदिक दवाएं खरीदने पहुंचे लोगों ने कहा कि आयुर्वेद की दवा बीमारी को जड़ से समाप्त करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। प्राचीन पद्धति में आयुर्वेद का ही है और इसी आधार पर जो आयुर्वेद में दवा है वो जड़ से समाप्त करता है, जड़ से समाप्ति है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना से कब निजात मिलेगी इसका हमें पता नहीं है, लेकिन जब तक निजात नहीं मिलती तब तक दवाई भी और कड़ाई भी का पालन हमें करना है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना मरीजों के इलाज में गंभीरता नहीं दिखाने को लेकर राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। राज्य में आज से लॉकडाउन शुरू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी। लॉकडाउन को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। और प्रदेश में 14,794 नए संक्रमितों की हुई पहचान। पटना में मिले 2,681 नए मरीज। दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।